हमेशा शुरू से बोलता हूं, इधर आए तब से आप लोग बहुत धन्य लोग हैं। इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। आप भारत देश के अंदर कोई भी बाइबल कॉलेज में भी जाइए, MDH लो, MD भी ले, PhD भी ले, इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. सुबह हम क्या सीखेगा? क्या सीखे? രാവിലെ നമ്മൾ എന്നാ പഠിച്ചു? सुबह क्या सीखा? सवेरे हमने क्या सीखा? बोलिए, डरते क्यों? दवाई दिया ना? हाँ ना? क्या किसका दवाई? ഓക്കെ 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 മരണത്തിന് പരിഹാരമായ മരുന്നാണ്, മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെന്നാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? जो मृत्यु को मिटाने वाला, दवाई देने वाला प्रभु के बारे में हमने सीखा है ना? ചുമ്മാ പോയി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നവരായിട്ടല്ല, ഈ ജനത്തിൻ്റെ മരണം മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം. മരണം മാറണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? जो मृत्यु को हटाने के लिए क्या होना चाहिए? ദൈവം നമ്മളിൽ വാസമായാൽ മരണം മാറിപ്പോകും. ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ മരിച്ചു പോകും. परमेश्वर हमारा साथ रहने से मृत्यु हट जाएगा। यह परमेश्वर हमसे हट जाने से मृत्यु हमारे अंदर आएगा। ഹല്ലേലൂയ. ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി രാവിലെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹെവൻലി ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്റ്റാണ്. ആ ഹെവൻലി, അതായത് ദൈവം നമ്മളിൽ വാസമാകാനുള്ള പ്രൊജക്റ്റ്, അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് നാം പഠിച്ചേ? आज हमने जो स्वर्ग में रहने के लिए, प्रभु के साथ वास करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताए थे। वो क्या था? क्यों भूल जाते हैं तेरे जल्दी? हेवनली इंटरलिंक हाउस प्रोजेक्ट है ना? हाउस का जो हमारे अंदर, जो स्वर्ग का जो अंदर जो हाउस प्लानिंग या प्रोजेक्ट वर्क काम हम बताए थे, क्या था? ओके, हेवनली इंटरलिंक हाउस प्रोजेक्ट क्लू। हम क्या हैं? स्वर्ग राज्य में या स्वर्ग में पिता के साथ जो संबंध है ना, परिवार के बारे में हम बताए थे, याद है? तो भूल जाते क्यों? दुनिया का, ओ संसार का सबसे बड़ा अलायंस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस क्या है? परमेश्वर। देखो, इधर संसार का, इधर का सबसे बड़ा अलायंस है पृथ्वी का, पृथ्वी में सबसे बड़ा अलायंस नाटो है, नाटो, याद है? हालेलुया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हालेलुया। बहुत राज्य, 32 राज्य कुछ बताए थे ना, याद है कि नहीं? हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा अलायंस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जो अलायंस क्या है? परम प्रधान परमेश्वर के साथ, उसका बेटा सन के साथ हम एक आएगा, हालेलुया, एक हो जाएगा। ओ ये सबसे बड़ा अलायंस, ओ ये हमारा
heavenly housing project. वही है, बड़ा अलियंस बोलने से हमारे स्वर्गीय परिवार का Hallelujah. हमें सदस्य। देखो हम उसके बारे में थोड़ा वचन पढ़ेगा और कंफर्म करेगा, बाद में हम जाता है वो फैमिली स्ट्रक्चर का बाद रूलिंग स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जाता है। अभी क्या है, हम एक पद पढ़ेगा, पद पढ़ने के बाद फैमिली परिवार और परिवार के अंदर का जो नियम है उसको बारे में हम सीखने जा रहे हैं। बैठो, बैठिए। जॉन 10:30, जो यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 13 आयत। यीशु बोला मैं मेरा पिताजी एक है। यीशु ने कहा मैं और मेरा पिताजी एक है। क्या है? एक अलायंस है। वो एक अलायंस है। हम सुबह वो स्टडी किया और रिंग का बारे में पढ़ो। मैंने सुबह पढ़ा, पढ़िए 10 अध्याय उसका 30 अरे 10 अध्याय 30 आए थे। मैं और पिता एक है। मैं ओ पिता एक है, एक अलायंस है। देखो शादी का दिन ओ मिनिस्टर वाला ऐसा बोलेगा, पति पत्नी उधर है, ओ बोलेगा आज तक वो दो नहीं है, एक है। हालेलुया। क्या है? ओ शादी एक अलायंस है। शादी एक अलायंस है। ध्यान से सुनो। हालेलुया। शादी एक अलायंस है। हस्बैंड वाइफ एक अलायंस है। दो था एक हो जाता है। हालेलुया। आमीन। सेम इधर फादर एंड सन दे आर वन अलायंस है। हालेलुया। हम वो अलायंस में नहीं है। हम भी वो अलायंस में आना चाहिए। हमारा ज्यादा लोग क्या करेगा, वो वजन से बंद करेगा। वजन से बंद करो, वो कंटिन्यूस है। हालेलुया। मैं मेरा पिता एक है, वो उधर बोला। हम नीचे पढ़ेगा तो उधर 17 में, यूहन्ना 17:11 में, 21 में, 23 में ओ जीसस बोलता है मैं मेरा पिताजी एक है, उस तरह आप भी हमारा साथ एक होना चाहिए। हालेलुया। वो भूल नहीं जाओ, वो भी हम पढ़ेगा अभी। हालेलुया। अभी सुबह हम पढ़ा, कभी पाप आया, आदमी लोग सेपरेट आया, वो कवर करता है, वो फिग लीव से सेपरेट करता है। परमेश्वर के साथ हम ट्री से हम हमारा कवर करता है। हालेलुया। आदमी के साथ एला के अंदर मेरी एला पत्ता से कवर करता है। परमेश्वर के साथ वुड से कवर करता है। अभी पूरा अलग अलग हो गया, अभी एक आना चाहिए। ओके। अभी हम क्या पढ़ा? यूहन्ना 10:30 पढ़ा, सही है ना? क्या लिखा उधर? हमको ज्यादा नहीं मालूम है, उसके लिए हम उधर छोड़ा नहीं है। उधर नहीं छोड़ो। यीशु एक बार में ऐसा बोला मैं पिता एक है। बाद में दूसरा बात यीशु क्या बोला? मैं मेरा पिता एक है। पूरा आदमी का साइट उधर जाता है। देखो उधर नहीं देखो, इधर मैं क्लास मेरे लिए इधर देखो। ओके। मैं मेरा पिताजी एक है। हम उधर स्टॉप नहीं करना चाहिए। स्टॉप नहीं करो।
यीशु क्या बोलता है, मैं मेरे पिताजी एक है, सेम सेम आप भी एक आना चाहिए, हमारे साथ एक आना चाहिए. हालेलुया. देखो മൂന്ന് പ്രാവശ്യം യേശു തൻ്റെ പിതാവിനോട് പറയുകയാണ്, ഞാനും അങ്ങ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരും തമ്മിൽ ഒന്നാകണം എന്നതാണ് പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇതാണ് യേശു അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करते हैं, खुदा आप और मैं एक है, वैसी ही इन लोग भी हमारे साथ एक होना चाहिए. यह है यीशु मसीह का प्रार्थना. हालेलुया. एक परिवार आना चाहिए, एक फैमिली आना चाहिए. देखो ओ पिता पुत्र एक है, इसके साथ हम भी एक आना चाहिए. हालेलुया. पढ़ो യോഹന്നാൻ 17, जॉन चैप्टर 17, यूहन्ना 11 अध्याय 17 अध्याय 11 आयत 17 का 11. मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो. 17:11 है ना, क्या पढ़ा? इनकी रक्षा कर की जैसे हम एक है हम भी एक हो. हालेलुया. कैसे हम एक है, हम एक है, सेम सेम ओ लोग वाला भी हमारे साथ एक हो जाए, एक होना चाहिए. मालूम है अभी ओ परमेश्वर क्या चाहता है, हम अलग है ओ सेपरेट ऐसा है नहीं है, हम भी उसके साथ मिलना एक आना चाहिए. मालूम है हम उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए. हालेलुया. उसके लिए यीशु के पीछे जाना चाहिए. वो कुछ जाति बनाने के लिए नहीं है, परमेश्वर का फैमिली के साथ हम भी एक आना चाहिए. दूसरा सेम सेम वापस यीशु बोलता है 21 आयत बढ़िए. सेम सेम यीशु बोलता है वो भी हम एक है, वो एक नहीं है, वो भी एक आना चाहिए हमारे साथ. पढ़ो. कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसमें संसार विश्वास करके कि तू ही ने मुझे भेजा है. हालेलुया. देखो वो इंटरडोलिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, हाउसिंग सिस्टम, मैं आपसे आप मेरे से. देखो कैसे वो ऊपर वाला पिता, नीचे वाला पुत्र, नीचे हम में. वो बोलेगा मैं आपका अंदर है, आप मेरे अंदर है, देखो हम क्राइस्ट का अंदर है. हालेलुया. ऐसा आएगा तो हम पूरा एक ही फैमिली आएगा. मालूम है ओ हेवनली इंटरडोलिंग सिस्टम. सुबह में बोला इधर लक्ष्मवीड कॉलोनी है, कॉलोनी सिस्टम है, पृथ्वी में फ्लैट सिस्टम है, बाद में पिता हमारे साथ डोलिंग करेगा. वो सिस्टम का सिस्टम है इंटरडोलिंग सिस्टम. यीशु पिता का अंदर है, पिता यीशु का अंदर है, हम यीशु का अंदर है. हालेलुया. इंटरडोलिंग सिस्टम. हालेलुया. अब अभी तक नहीं मालूम है ना, अभी पढ़ो रखो. ऐसा हम एक आना चाहिए, पूरा एक आएगा. हालेलुया. ओके. बाद यीशु बोलता है सेम सेम. कितना टाइम सेम सेम बोलना चाहिए? ഇത്ര യേശു ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും വന്നില്ല ഇത്. यीशु कई बार बोले बातें तो भी हमारे पास अंदर एक ही बार भी नहीं है ये बात. हालेलुया. देन बाद में वर्स 23 में यीशु सेम सेम बोलता है. फिर उसके बाद 23 आयत में यीशु मसीह सही बात को इस्तेमाल किया है. देखो उसका वर्ड 23 एक ही प्रार्थना में 3 टाइम यीशु सेम पिता को बोलना है. सेम बात पिता को बोलता है एक ही प्रार्थना में. एक ही प्रार्थना 3 बार प्रभु यीशु ने पिता से कहते हैं बोला. हालेलुया. ओ पढ़ो हम एक है, वो एक नहीं है, वो भी हमारे साथ एक आना चाहिए. पढ़ो 23 आयत. मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने
मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। आमेन। आप तुम मेरे अंदर रहे, मैं आपका अंदर रहे। हालेलुया। ऐसे वो लोग वाला भी हमारा साथ हो जाओ। साथ होना चाहिए। देखो वो ये परिवार का स्ट्रक्चर। हालेलुया। एक परिवार है, हेवनली इंटरडोलिंग स्ट्रक्चर। यही है परिवार, स्वर्ग का। अभी अभी ओके, मैं इधर से जाता है नहीं है तो हमारा सेकंड नया सृष्टि लॉ ऑफ द स्पिरिट कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। और कवर करना चाहिए वो भी। इसलिए मैं इधर रुकने नहीं चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि नया सृष्टि सब आना है। अभी इसलिए इतना बात समझ में आए कि नहीं? हालेलुया। मैं वो वजन भी आपको दिया। हालेलुया। कितना वजन दिया? 4 वजन दिया। एक योहन्ना 10:10-30। हालेलुया। अभी 17:11, 17:21, 17:23। हालेलुया। अभी वो आप कंफर्म करो, 2 or 3 वर्ड एवरीथिंग कैन कंफर्म। 2-3 आयत पढ़कर सब आप पक्का करो, मजबूत करो, ये सही है, ऐसा है। हालेलुया। कोई आदमी कुछ बोलेगा वो विश्वास नहीं करो, उसको पूछो वजन किधर है। हालेलुया। वजन किधर है, बोले ओ 2 वजन दे देगा तो ओके, 2 वाला वजन नहीं दे देगा तो आप विश्वास नहीं करो। हालेलुया। देखो अभी आपको 4 वजन आप में दिया, अभी मैं इससे जाता है, बाद में दूसरे का वजन दिया योहन्ना जॉन 15। हालेलुया 15। यीशु बोला ओ पैराबल में दाखिल दाओ। Hallelujah. I am the vine, my father is a vineyard, and you are the branches. Hallelujah. यस, Oh, यीशु बोला मैं दाखिल हूँ, यीशु परमेश्वर, किसान और हम डालियां। Hallelujah. उससे बात कंफर्म किया, वो पूरा बात को बात कंफर्म किया। आप स्क्रीन में देखो, पूरा बात को बात कंफर्म किया। पिता पुत्र हम पूरा पवित्र आत्मा से एक हो गया। हालेलुया। पूरा पवित्र आत्मा से एक हो गया। देखो इधर आप देखेगा तो इधर मालूम है वो पिता फादर, वो उसका हाथ में पानी है, वो देखो पानी वो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जड़ में, जड़ वेरे जड़। देखो the heavenly father is pouring water. That water is representing the Holy Spirit, and the root jed जड़ yeah, root is receiving it. Who have the root? आरका root ले वहां पर जड़ किसको है? नमकाना यीशुविनानो? यीशु को है क्या हमको है? हमको रूट नहीं है, हम आदम से कट गया, कट हो गया। हालेलुया। यीशु को रूट है, यीशु को रूट है, वो रूट ओ पिता का ओ लाइफ, और जीसस रिसीव्ड द लाइफ and we are the branches. And യേശുവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അതേ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും വരും. അതാ യേശു പറഞ്ഞ ഞാൻ വന്നത് ജീവൻ തരുവാനും അത് സമൃദ്ധിയായി തരുവാനുമാണ്. यस, ये पिता जो पानी जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, यीशु बोलता है वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो आप लोग डालिया है, तो आप लोग डालिया होने से मेरे अंदर का वो जीवन है आपके अंदर भी रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा इसलिए मैं आया है जीवन देने के लिए। हालेलुया। आमेन। मुझे किधर से जीवन मिला? यीशु के किधर से जीवन मिला? यीशु के पिता से जीवन मिला। हमको यीशु से जीवन मिलता है। यस, हालेलुया। मालूम है? देखो वो पानी देखो, वो सेम पानी किधर से शुरू होता है? पिता से। उधर देखो पिता से शुरू होता है। वो सेम पानी वो जेट, जीसस का जेट, उससे जीसस का अंदर जाता है। मालूम है? बाद में वो सेम पानी वो ब्रांच आता है। ब्रांच कौन है? आप में। ओके, डालिया। ओके, हमारे अंदर आता है। देखो वो सेम पानी पिता का अंदर का सेम पानी है, यीशु का अंदर, यीशु का अंदर का सेम पानी है हमारे अंदर पूरा एक ही आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा करो। एक ही आत्मा है। हालेलुया। वो एक ही आत्मा के तरह हम पूरा एक हो गया। हालेलुया। एक बॉडी हो गया। वो ये फैमिली स्ट्रक्चर।
हेवनली Family. फैमिली स्ट्रक्चर। स्वर्गीय फैमिली परिवार हालेलुया। का। अभी हम इधर से दूसरा स्ट्रक्चर जाता है, वो रूलिंग स्ट्रक्चर, वो फैमिली स्ट्रक्चर है, परिवार है। वो परिवार में पिताजी है, कारणभूतन എന്താ പറഞ്ഞതിന്, सृजनकार, सारी बातों को बनाया हुआ सृजनकार। ओके, हेड कारणभूतन, माताजी है द्वारा, द्वारा मुहांतरम। यस, हालेलुया। बाद में बच्चा लोग भी है। Yes. हालेलुया। वो फैमिली स्ट्रक्चർ है, ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ। पिता माता और बच्चे। ഹല്ലേലൂയ। ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്। हमें बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमें अपने कुटुंबी के परिवार की ओर हमें बुलाया गया है। ഹല്ലേലൂയ। आमीन। അതാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യം പറയുന്നത്। इसलिए एफिसियों का पत्र 2 का 18 और 19वां पद में लिखा है, നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്। हाँ, इसे लिखा है परमेश्वर का परिवार के लिए होने के लिए हमें बुलाया गया, या तो कुटुंबी बनने के लिए हमें बुलाया गया है। ആ പഠോ 18-19 18-19 Ephesians chapter 2 verse 18 and 19। क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों एक ही है, दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। आमीन। देखो, थ्रू क्राइस्ट, इधर देखो, हम बहुत आदमी हैं। देखो, अभी मैं काली अकेला में, इधर देखो, अभी अकेला में, वो मेरा पिक्चर है। ओके, देखो, हम पूरे आदमी है। हालेलुया। ब्रांच पूरे है। हम सबको एक ही परिवार में, एक ही आत्मा से, एक ही आत्मा क्राइस्ट से, ക്രിസ്തുവിലൂടെ, मसीह के द्वारा, ओ ए क्राइस्ट, हालेलुया, मुंदिरिवल्ली, एक ही क्राइस्ट से एक ही आत्मा, द होली स्पिरिट, एक ही आत्मा पिता का पास प्रवेश है। हालेलुया। അതാണ് ആ വചനം എഴുതിയേക്കുന്നത്, ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ മതി അവർക്ക്। हालेलुया। उधर क्या कौन कौन आया? पिता आया, पुत्र जीसस क्राइस्ट आया, पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। आमीन। ക്ലിയർ है? हालेलुയ। അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഏക ആത്മാവിനെ നമുക്ക് പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്। अगर ऐसे एक ही आत्मा पुत्र यीशु के द्वारा पिता के पास प्रवेश हुआ, ऐसा हम एक परिवार हो गया। ऐसे हम एक ही परिवार बन गए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, ഗ്ലോറി। हालेलुया। അതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത വചനം പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാണ്। इसलिए अगला वचन लिखा है हम परमेश्वर का परिवार है। പഠോ, पढ़िए 19वां आयत पढ़ो। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने हो गए। हालेलुया। उसके लिए हम परमेश्वर का परिवार, फैमिली है, परिवार है। हालेलुया। अभी तक आप सोचा आप परिवार, परमेश्वर का परिवार है? हालेलुया। परिवार है, ओ ऐसा थिंक करना चाहिए। बाइबल क्या बोला, ऐसा थिंक करना चाहिए। देखो इधर, हम सुबह ओ दिन से ओ क्यों वो पिक्चर आपका सामने रखा है। वो पिक्चर आप देखे मालूम है, पृथ्वी में आप मनुष्य का परिवार है। हालेलुया। मरने वाला मनुष्य का परिवार है। बाद में आप स्वर्ग में आप परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। पृथ्वी में आप पुराना सृष्टि है। हालेलुया। ओ आदम का दायरा में, देन ऊपर स्वर्ग में आप नया सृष्टि है, क्राइस्ट का दायरा में। मालूम है? वो पूरा कलश आएगा अभी, बाद में खाली वो स्टैंड करेगा। हालेलुया। हमारा पिताजी क्या करता है? वो सब नया करता है। हालेलुया। हम भी उसका साथ आना चाहिए। हालेलुया। हम पीछे वाला छोड़ना चाहिए, उसको होल्ड करके फायदा नहीं है। हालेलुया। उसको होल्ड करेगा तो ओ एक आदमी डेजर्ट में एक आइस में पेन करता है ना, ऐसा वाला आदमी है, पीछे पकड़ेगा तो
എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേര്. മരുഭൂമിയിൽ ഐസ് കട്ടയ്ക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നവരാണ് പുറകിലുള്ളത് പിടിച്ചു നിൽക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ये मनुष्य ഈ മനുഷ്യൻ वो क्या है, जंगल में बर्फ होता है ना, बर्फ में पेंट लगाने वाला लोग रहता है, पेंट लगाने वाला लोगों के समान रहते हैं हमारी भूमि का या धरती का इंसान लोग। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും എല്ലാ വിഷയവും അധ്വാനവും വട്ടപൂജയായി തീരും. മരുഭൂമിയിൽ ഐസ് കട്ടയ്ക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ച് അവസാനം ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഐസ് കട്ട കാണൂല. हाँ, क्या है हमारे जिंदगी में जो भी चीजें कमाए सब कुछ क्या हो जाता है, जो मरुभूमि में बर्फ होता है, बर्फ में पेंट करते 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 लास्ट क्या हो जाते हैं, पूरा पिघल जाता है, रहता ही क्या बर्फ रहता है मरुभूमि में नहीं है। इस प्रकार इस संसार का परिवार इस प्रकार हो जाता है। ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണൂല. वही है, हम कितने भी मेडिसिन दवाई खाओ, कितने मोटा अच्छा खाना खाओ, मोटा भी हो, कुछ दिनों के बाद हम इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। സോ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക, ബൈബിളിലെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട്. इसलिए स्वर्ग का परिवार की ओर हमको जाना है, परमेश्वर के कलाम को अच्छा से समझकर। हालेलुया. आमीन। देखिए वो फैमिली का अंदर हमको पिताजी है, हेवनली फादर, कारणभूतन, सेम दूसरा पिताजी है वो क्राइस्ट जीसस. हालेलुया. हम वो സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് യേശുക്രിസ്തു എന്ന നിത്യപിതാവിലൂടെ ജനിക്കപ്പെട്ട മക്കളാണ് നമ്മൾ. आमीन। स्वर्ग में देखिए वहां पिता है और वहां पर यीशु मसीह है, लेकिन अनंत काल का परमेश्वर पुत्र यीशु के द्वारा पैदा होकर अब इस स्वर्ग का बारिश हो गया। हालेलुया. Amen. मैं पहले हम समझा वो ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിന് മാതാവുണ്ട്. हालेलुया. मैंने पहले आपको समझाया, आप क्लियर अंडरस्टैंड करना चाहिए. देखो ठीक से आप समझिएगा, अदरवाइज आप दूसरा आदमी पूछेगा आपका जवाब नहीं आएगा. दूसरा कोई पूछेगा तो आपका पास उत्तर नहीं रह पाएगा। हालेलुया. क्यों? इधर हमको मामा है भूमि परिवार में. हालेलुया. अम्मा है, उधर मामा नहीं है, उधर मम्मी नहीं है. हालेलुया. उसके साथ मम्मी का അതിന് പകരമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് യേശു കർത്താവുള്ള. वहाँ मम्मी के बदला में, माँ का बदला में वहाँ कौन होगा? यीशु मसीह होगा. हालेलुया. आमीन. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവ് കാരണഭൂതനും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരവുമാണ് അവിടെ. हमें वहाँ पर यीशु मसीह कौन, परमेश्वर कौन है? सृजनगार, सबका कारणभूत, सबका सृजनगार, और द्वारा कौन होता है? वहाँ पर यीशु मसीह रहेगा. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവ് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചു. ഭൂമിയിൽ പിതാവ് മാതാവ് മുഖാന്തരം നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചു. രണ്ടും ഒന്ന് ജഡത്തിലെ ജന്മം, മറ്റത് ആത്മാവിലെ ജനനം. एक स्वर्ग की स्थिति क्या है? सो बताया, पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमें पैदा किया, हम स्वर्ग के लिए. और धरती में क्या है? पिताजी माँ के द्वारा अपन लोग को क्या किया है? बच्चों को पैदा किया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഭൂമിയിൽ ഈ മുഖാന്തരത്തെ മാതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ മുഖാന്തരത്തെ നിത്യപിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. यो भूमि पे जो मादा को क्या कहते हैं? द्वारा कहते हैं, बच्चा होता है द्वारा. स्वर्ग में क्या है? यीशु मसीह को आनंद काल का पिता ही कहता है. हालेलुया. समझ रहे हैं? आनंद काल का पिता कहते हैं. हालेलुया. यीशु का ऊपर, हम का ऊपर दूसरा एक पिताव है, और पिताविന്റെ പേരാണ് സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവ്. ऐसे है, यीशु मसीह के ऊपर हमारे ऊपर एक पिता है, उसका नाम है स्वर्गीय पिता. हालेलुया. आमीन. देखो वो ये यीशु बोलता है आप ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ എതിരെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ യേശു പറയാണ്, മറിയെ ഞാൻ ഒരിടം വരെയും പോവുകയാണ്. यीशु मसीह मरने के बाद जब यीशु को जो कब्रिस्तान में बहन आई, उसका नाम है मक्तल मरियम, है ना? मेरी मक्तल मरियम जब यीशु मसीह के पास आया, तब यीशु ने मरियम से कहा, मैं एक जगह तक जा रहा है, അത് നീ പോയി എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറയണം. तो तू वो जाकर मेरे भाइयों से कहना है. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ പോകുന്നത് യേശു പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ആയവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ കയറി പോകുന്നു. ऐसे बोलना, कहाँ जा रहे यीशु?
आप यही है, ऐसा है, मेरा पिता और आपका पिता का पास, मेरा परमेश्वर मेरा आपका परमेश्वर के पास। आपका परमेश्वर के साथ जा रहा है। हालेलुया, आमीन। ओ पढ़ो यूहन्ना जॉन चैप्टर 20 वर्स 17, यूहन्ना सुसमाचार 20 वर्स 17। 20 अध्याय उसका 17 आयत। हाँ, यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहा दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता अपने और पिता तुम्हारे पिता तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर। अपने परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। मेरा पिता तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर के पास मैं जाता है। हालेलुया। मालूम है, उधर आदमी लोग का कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन नहीं आओ। हालेलुया। हमारा नीचे घर में हमको पिताजी है, माताजी है। പിതാജി കാരണഭൂതനെ, മാതാജി മുഹാന്തരമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേരെ। हाँ, ये भूमि में क्या पिता सब कुछ सृजनहार और मादा क्या है, द्वारा होता है ना। हालेलुया। ऊपर वाला फैमिली में मादा नहीं है, ऊपर परिवार में मादा नहीं है, उसके लिए उधर यीशु है। वहां पर कौन है उसके बदला में, माँ के बदला में? बोलिए कौन है वहां पे? हाँ, यीशु का नाम मादा नहीं है, वो भी पिता है। लेकिन यीशु का नाम वहां मादा नहीं है, वो कौन है? वहां पिता है। हालेलुया। एटर्नल फादर, वो क्या है? अनंत काल का फादर होता कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह का हमको ऊपर एक ही फादर है, वो स्वर्गस्थ पिता। यीशु मसीह और मेरा हमारे ऊपर एक ही पिता है, वो कौन है? स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता कारणभूतन है, यीशु मुहांतरम है। आमीन। जो पिता, स्वर्गीय पिता कौन है? हम कुछ बनाने वाला है यीशु मसीह के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? समझ रहे कि नहीं? देखो, ये स्वर्गीय पिता पूरे टाइम पिता है। हमें हालेलुया। ये സ്വർഗീയ പിതാ അതായത് മക്കളെ ജനിപ്പിച്ച നാൾ മുതൽ പിതാവാണ്. യേശുക്രിസ്തു പിതാവാകുമെന്ന് പ്രവചനമാണുള്ളത്, അത് കാൽവരിയിൽ നിറവേറി. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് യേശയ്യ 9:6. യേശയ്യ 9:6 പറയുകയാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച്, നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, സമാധാന പ്രഭു, നിത്യ പിതാവ് എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടും. പെടും ആയിട്ടില്ല, പെടും. यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं अनंत काल का पिता, और लिखा है बुलाया जाएगा। हालेलुया। है कि नहीं? कहा लिखा है? यशायाह नबी पुस्तक 9 अध्याय का 7वें आयत में आएगा, हमारे लिए एक बच्चा पैदा होगा, है ना। और उसके बाद लिखा वो भी क्या, जो चमत्कार का पिता पढ़िएगा, वो यशायाह नबी पुस्तक 9:6. ओके, 6 आयत, यशायाह नबी 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्रकर्मी, परमेश्वर, अंतकाल का पिता और शक्ति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। रखा जाएगा। पूरे हम नहीं जाता है, वो अनंत काल का പിതാ എന്ന് വിളിച്ചു എന്നല്ല, വിളിക്കപ്പെടും. ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫസി. रखा जाएगा. इट्स ए प्रोफेसी. यीशु मसीह के बारे में वो एक भविष्यवाणी है, रखा जाएगा. हालेलुया. യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്, ഒരു ശിശു വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഒരു മകനെ ദൈവം നൽകാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അവന് ഇന്നിന്ന നാമങ്ങളിൽ വിളിക്കപ്പെടും. മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ഗവൺമെന്റ്
അവന്റെ തോളിലായിരിക്കും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത്. एक लगभग यीशु मसीह पैदा होने से 700 साल के पहले यीशु मसीह बोल के एक बालक दुनिया में पैदा होगा, फलाना फलाना आमे नाम से उसको पुकारा जाएगा, लेकिन लास्ट में वो राज्य करेगा, शासन करेगा बोलकर लिख रखा है। हालेलुया, आमीन, करेगा। आप वो ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് करना चाहिए. ജിജോ ശ്രദ്ധിച്ച്, ഇത് ചോദ്യം വരുന്നതാ. അനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചോദ്യം വരുന്നതാ ഇത്. ഹല്ലേലൂയ. इधर समझना चाहिए आप, कई प्रकार का सवाल आता है. ഹല്ലേലൂയ. Yes. പുറകിലിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നതാ. Yes. കാരണം യേശുവിനെ നിത്യ പിതാവ്, യേശു നിത്യ പിതാവാണെന്നല്ല പറഞ്ഞേ, Yes. പിതാവായി അവനെ വിളിക്കപ്പെടും. അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ, വിളിക്കപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രവചനമാണ്. അത് എപ്പോഴാണ് ഒരാളെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കണേ? കബി एक आदमी को पिता बुलाएगा. आपको कोई आदमी पिता बुलाता है? क्यों? बुला नहीं हुआ, क्यों नहीं बुलाता है? अरे तो शर्म आता है उसको. देखो, आपको क्यों पिता ने आप शादी किया नहीं है ना? कोई आदमी आपको पिता बुलाता है? नहीं, बोलो नहीं है ना. मे भी एक आदमी आपको भविष्यवाणी देता है, एक दिन, आपका नाम क्या फ्रांसिस है? फ्रांसिस, एक दिन फ्रांसिस को पिता बुलाएगा. यस, एक भविष्यवाणी दे, कभी आएगा, कभी फ्रांसिस को बच्चा आएगा, तब ओ दिन आप पिता है. सही है ना? हालेलुया. वो भविष्यवाणी यीशु, वो ऐसे 9:6 भविष्यवाणी के टाइम यीशु नहीं आया इधर. ऐसा वाले के बच्चे को कोई आदमी को नहीं मालूम है. हालेलुया. अभी यीशु कभी पृथ्वी में आया, यीशु पिता नहीं है. हालेलुया. यीशु भविष्यवाणी किया 3.5 years, वो भविष्यवाणी नहीं है. सुसमाचार प्रचार किया, वो टाइम यीशु पिता नहीं है. बाद में काल्वरी में गया, वो मरा, वो टाइम यीशु को बचाया. हालेलुया. ഓ 53:10 അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും. हालेलुया. इसलिए एशिया ने भी यीशु मसीह अभी नित्य पिता नहीं हुआ था, ये भविष्यवाणी है, होगा. अनंत काल का पिता होगा, भविष्यवाणी किया था. हुआ कब है? जब यीशु मसीह हमें कालवरी पगाड़ पे हमारे लिए मर गया. एशिया ने भी पुस्तक 53 अध्याय 10वां आयत में लिखा है, क्रूस पर हमारे लिए कुचल दिया गया, यीशु को कुचल डाला, तब उस पर विश्वास करते हैं, है ना? तब यीशु मसीह को क्या बनाया? तब से क्रूस पर मरने के बाद यीशु मसीह का नाम क्या मिला है? पिता उसके द्वारा बचा हुआ. हालेलुया. हमें समझ में आया, तब पिता नाम आया. ഹല്ലേലൂയ. യേശയ 9:6 അവിടെ നിറവേറി. യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാ. അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായി. आमीन. यीशु मसीह जो कालवरी पगाड़ पर मर गया ना, तब उस भविष्यवाणी पूरा हुआ और यीशु मसीह जी उठा और कौन बन गया? नित्य आनंद काल का पिता बन गया. हालेलुया. 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 ताली बजाकर प्रभु का महिमा करो एक बार. हालेलुया. भविष्यवाणी पूरा हुआ, ऐसी है. देखो, हालेलुया. हालेलुया. Glory to God. यीशु आनंद काल का पिता बना. Glory to God. ओ ग्लोरी. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद करते प्रभु जी. देखो, अभी हमारा फ्रांसिस शादी करेगा, एक बच्चा आएगा, पिता बोलेगा. बाद में कोई आदमी फ्रांसिस को बोलेगा नित्य पिता बोलेगा. कोई आदमी फ्रांसिस को बोलेगा ओ सदा नित्य എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? forever. नित्य पिता എന്ന് പറഞ്ഞാൽ अनंत काल. कोई आदमी फ्रांसिस को बोलेगा अनंत काल का पिता बोलेगा. पिता बोलेगा. सही है ना? बच्चा आएगा तो क्या बोलेगा? पिता बोलेगा. अनंत काल का पिता बोलेगा. अनंत काल का पिता बोलेगा. ये मृत्यु नहीं है, ऐसे बोलेगा. नहीं बोलेगा. क्यों? फ्रांसिस मरेगा. हालेलुया. सिर्फ बाद में यीशु को ऐसा नहीं है. यीशु बोलता है मैं मरा, अभी मैं वापस जीवन में आया, अभी मृत्यु में मेरे लिए कोई अधिकार नहीं है. मैं अनंत काल है, अनंत काल का पिता है. मालूम है? यीशु को मृत्यु नहीं है,
अनंतकाल का पिता बन गया। हालेलुया। आमीन। मालूम है उसके लिए हिब्रू चैप्टर 2 verse 13 ജീസസ് बोलता है ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളും। इब्रानी का पत्री 2:13 2 अध्याय का 13 आयत। पढ़ो। और फिर यहाँ मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यहाँ देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे क्या दिया? बच्चा दिया। कौन बोलता है? जीसस। जीसस का बात है ओ मैम एंड मेरा बच्चा कौन दिया मुझे? मेरा परमेश्वर दिया। परमेश्वर मीन्स परम प्रधान पिता, हेवनली फादर gave me these children. Hallelujah. Lord, I love you, give you glory. हालेलुया। വായിച്ചോ? ദേവാസം മനസ്സിലാ വായിച്ചോ? എബ്രായ ലേഖനം 2:13 വായിച്ചേ. ओके। फिर ध्यान से सुनना ना। और फिर मैं उस पर अपना भरोसा रखूंगा और फिर ये भी देख मैं और ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ആർക്ക് കൊടുത്ത മക്കള്? ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്ത മക്കള്. അവരാണ് നമ്മൾ. परमेश्वर ने तो पिता यीशु मसीह को दिया हुआ बच्चा है कौन? हम लोग। ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതിൽ ഒന്നുപോലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ അവസാന ദിവസം ഒരു ഉയർപ്പിക്കണം. मैं इसलिए यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे सौंपा गया, मैं लोगों को किसी को मैं नष्ट करने नहीं दूंगा, मेरे साथ जिलाऊंगा। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരോട് യേശു പറയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അല്ല, നിങ്ങൾ പിശാച് എന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ. എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നു, അവരെൻ്റെ പുറകെ വരുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് नित्यजीवन കൊടുക്കുന്നു. आमीन। ऐसे आज के जमाने में लोग यीशु के जमाने में यीशु बोल रहा है लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्या है उसका कारण? ये लोग मेरा पिता का नहीं है। जो मेरा लोग है मेरा आवाज सुनेगा, मेरे पीछे आएगा, मैं അവർക്ക് നിത്യജീവൻ मैं उनको आनंद काल का जीवन देता हूं। हालेलुया। आमीन। मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अभी आप अंडरस्टैंड करो, आपके लिए वो नया है, उसके लिए वो विश्वास के लिए प्रयास है। हालेलुया। क्यों? आप दूसरा आपका अंदर रखता है। हालेलुया। अभी क्या वचन में क्या बोलता है वो लिखो, वो आपका अंदर रखो। हमारा हेवनली फैमिली बुलाता है। हेवनली फैमिली में पिता परमेश्वर सबसे परम प्रधान पिता परमेश्वर है, वो ये सबसे सिर, उसका बॉडी है क्राइस्ट। क्राइस्ट का अंदर हम ईच क्राइस्ट का ऑर्गन है, मेंबर അവയവമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. अंगे 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 पूरा एक ही बॉडी है। हालेलुया। देखो अभी अंडरस्टैंड करो, सेम earthly परिवार शैडो है, हेवनली परिवार रियलिटी है। ये अभी एक छाया है, प्रतीक्षा है, लेकिन वो ओरिजिनल है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ഛായ ചോടാ സമയക്കലിയേ ഈ ഭൂമിയിലെ കുടുംബമൊന്നും ഇനി കാണത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതൊരു അല്പസമയമേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കർത്താവ് മാറ്റി സകലതും പുതിയതാക്കുകയാണ്. हमें ये थोड़ी देर का प्रतिछाया है, इसके बाद परमेश्वर उसको पूरा निपटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा निपटा कर नया बना देते हैं। ഹല്ലേലൂയ. आमीन। ഇവിടെ എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്, ടെമ്പററി ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എറ്റേണൽ ആണ്. അവിടെ ആയാൽ എറ്റേണൽ ഫാദർ ആണ്, എറ്റേണൽ സൺ ആണ്, എല്ലാം എറ്റേണൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ എറ്റേണൽ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. हमें ये ना कुछ दिनों के बाद ही चाहे सब मिट जाएगा, है ना, दुनिया का, लेकिन वहां पर हम जाते हैं, वहां कभी अंत नहीं होता है। वहां पिता का अंत नहीं होगा, पुत्र का अंत नहीं होगा, संतानों का अंत नहीं होगा। हम इसलिए वहां पर हम यीशु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसलिए आनंद काल का पिता कहते हैं। हालेलुया। हम भी उधर आएगा, हम आनंद काल का बच्चे आएगा, आनंद काल का पिता भी आएगा। हमें हम वही जाएगा, आनंद काल का बेटा भी लगेगा,
अनंतकाल का पिता भी वहां पर रहेगा। हालेलुया। आमेन। उसके लिए आप पूछेगा कैसे मैं आनंद काल को पिता आएगा। देखो पॉल इज सेइंग पौलुस कहते हैं, കൊറിന്ത്യരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ ഗുരുക്കന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട്, പക്ഷേ പിതാക്കന്മാരേറെ ഇല്ല. ഞാനാണ് നിങ്ങളെ സുവിശേഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ച പിതാവ്. हमें ऐसा कहते हैं प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों के जो लोगों से विश्वास से कहते हैं गुरु जो सिखाने वाले लोग बहुत है, लेकिन एक ही पिता है, मैं है। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको पैदा किया, ये पौलुस कहते हैं। हालेलुया। आमेन। आपको मालूम है पौलुस शादी नहीं किया। हालेलुया। आपको मालूम प्रेरित पौलुस कहते हैं शादी नहीं किया कहता है। बाद में पौलुस बोला है आप लोग मेरा बच्चा है। प्रेरित पौलुस कहते हैं आप जो कोरिन्थियों के लोग हमारे विश्वासी बेटा है, बेटा लोग है। मैं आप लोग का पिता है। ओ ये है पौलुस कहता है मैं आप लोगों का पिता है। पिता है। हालेलुया। आमेन। आपको किधर का पिता है? ओ आत्मलोक का हेवनली लिनिएज, अर्थली लिनिएज नहीं है, हेवनली लिनिएज। हालेलुया। इसका मतलब यही है पौलुस जो कहते हैं किसके कैसे है, ये धरती का पिता नहीं हो, आत्मा के द्वारा, आत्मा से आपको पैदा, आत्मा में पैदा किया, इसलिए आप पौलुस को कौन है, आत्मिक संतान लोग है। हालेलुया। आमेन। ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫിലമോന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഫിലമോന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നീ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട, ജയിലിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ജനിച്ച എൻ്റെ മകനായ ഫിലമോനെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൗലോസ് ജയിലിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായെന്നല്ല, പൗലോസ് ജയിലിൽ വെച്ച് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ജനിപ്പിച്ച ആളാണ്, മകനാണ് ഫിലമോൻ. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് തിമോത്തിയോസും. ഇവരൊക്കെ തൻ്റെ ആത്മീക മക്കളാണ്, ഇവരുടെ ആത്മീക പിതാവാണ്. ആ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനം നിത്യപിതാവിന്റെ സ്ഥാനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. देखिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं फिलोमोन बोल के एक व्यक्ति है, और पौलुस जो बंदगृह में था वहां पर सुसमाचार सुनाक है, वो मन फिराया। कौन? फिलिमोन है। वो फिलोमोन को भेजते समय कहते हैं मेरा पुत्र कहते हैं। किसको? फिलोमोन को। वैसे ही तीमुथियुस के बारे में भी यही कहते हैं वो मेरा पुत्र है, निज पुत्र कहते हैं। इसका मतलब क्या है, स्वर्गीय पिता से जो पैदा होता है पौलुस कहते हैं ये मेरा आत्मिक पुत्र लोग है या संतान है। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। Glory to God. The Philemon chapter 1 verse 10. देखिए पढ़िए फिलोमोन का पत्र निकालो, 1 verse 10. उसके एक अध्याय का पहला 10वां आयत को पढ़ो। കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പൗലോസിന് ജയിലിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ മകനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. देखो शादी नहीं किया हुआ पौलुस को हमें बंदीगृह के अंदर के लड़का हुआ, वो उसके बारे में यहाँ कहते हैं। बोलो पढ़ो। और यह कि हे प्रभु मैं अपने 10 10 फिलेमोन आयत 10 पहला अध्याय का मैं अपने बच्चे हाँ अपने बच्चे हाँ क्या हो गया, उनेसिमोस बोलो उनेसिमोस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जमा है तुझसे विनती करता हूँ। ഹല്ലേലൂയ. തടവിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിപ്പിച്ച എൻ്റെ മകനായ ഒനേസിമോസിന് വേണ്ടിയാകുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. आमेन। क्या लिखा वहां पर, मैं तुझे मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए आग्रह करता हूं जिसे मैंने कारावास में वो जन्म दिया। ഹല്ലേലൂയ. आमेन। ओ ओनेसिमोस का पिता कौन है? हाँ इसे लिखा है वहां पर, लेकिन ऐसे ओनो क्या नाम है उसका हिंदी में, ओनो दोबारा नाम है हिंदी में, ओनेसिमुस का पिता कौन है? पौलोस है. कौन है? ഹല്ലേലൂയ. कौन है? हेलो कौन है? पौलुस। देखो നമുക്ക് ഭൗതികമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് വെച്ച ബീജം, പുരുഷന്റെ അകത്ത് വെച്ച ബീജം ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. हालेलुया. आपको मालूम है दुनिया में एक बच्चा जो पैदा होता है, जो पिता का जो बीज है वो माँ का जो पेट में जाते हैं उसके बाद एक बच्चा पैदा होता है. हालेलुया.
സ്പിരിച്വലി സെയിം ബീജമാ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ്. നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അടുത്ത വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ആത്മാവിനാലുള്ള വീണ്ടും ജനനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇതാ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാദർ നമ്മളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നമ്മുടെ പുറകിലുള്ള ഫാദർ ഉണ്ട്, അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ച ആളാണ്. അങ്ങനെ പോയി ഒരു പിതാവുണ്ട്, അതാണ് യേശു കർത്താവ് എന്ന നിത്യപിതാവ്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പുറകിലൊരു പിതാവുണ്ട്, അതാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. यस, समझ में आया है क्या? जो मादा से होता है, इस प्रकार एक व्यक्ति या पौलुस ने जब उसके अंदर वजन निकाला, सुसमाचार सुना है, तो मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा जो वजन के अंदर कार्य किया, सुसमाचार सुनाते समय उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद क्या हो जाते हैं? प्रभु को ग्रहण करते हैं ना, सो परमेश्वर का संतान बन जाते हैं. तो परमेश्वर का संतान बनना मतलब जो उनके सामने है, खड़ा है, जो सुसमाचार सुनाया, वो ये उसका आत्मिक पिता. इस समय इसके ऐसे मैं किसी पिता से पैदा हुआ, आत्मिक पिता है, किसी ने मेरे को सुसमाचार सुनाया, मैं इनकी मुझे जो सुसमाचार सुनाया उसके पूजे एक व्यक्ति है, पिता है. उसके पीछे एक व्यक्ति है, वो ये यीशु मसीह, वो व्यक्ति पिता है. उसके पीछे एक पिता है, उसका नाम है स्वर्गीय पिता. हालेलुया. समझ में आया? मालूम है? हेलो, अर्थली परिवार. ओके, आमीन. बाइबल बोलता है एक आदमी को पैदा करता है. पैदा है, ജനിപ്പിച്ചു, അയാൾ വേറെ ആളെ ജനിപ്പിച്ചു, അയാൾ വേറെ ആളെ ജനിപ്പിച്ചു, അയാൾ വേറെ ആളെ ജനിപ്പിച്ചു. അത് ഓ ഇതരെ നീച്ചെ വാല, ऊपर वाला भी सेम है. हालेलुया. ഹെവൻലി ഫാദർ യേശു ക്രിസ്തുവെ ജനിപ്പിച്ചു. യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിൽ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ചു, ശിഷ്യന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു, ശിഷ്യന്മാർ അടുത്ത ആളുകളെ ജനിപ്പിച്ചു. അതങ്ങനെ ജനിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും മക്കളും താൽക്കാലികരാണ്, അവിടെയുള്ള എല്ലാ പിതാക്കന്മാരും മക്കളും നിത്യരാണ്. आमीन. समझ रहे हैं? जो हमने बताया, जो यहाँ पर जो बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, फलाना फलाना को पैदा किया, इसका फलाना फलाना को जन्म दिया, इस प्रकार पर कहते हैं. ये दुनिया का है. इस प्रकार हमें स्वर्ग के बारे में भी हम देखते हैं. पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पैदा किया, यीशु मसीह अपने चेलों से पैदा किया, चेला लोगों ने दूसरे को पैदा किया. हम भी इस प्रकार क्या करते हैं? सुसमाचार सुनाकर दूसरा को पैदा करता है. लेकिन इस जगह का थोड़ी देर के बाद ये सब मिट जाता है, लेकिन हम जो है अनंतकाल तक वही प्रभु के साथ रहता है. ഹലോ, आमीन. समझ में आ रहा है कि नहीं? ഹലോ, आमीन. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ്. सब लोग खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए. ओ आपका वो अंदर वो आना चाहिए. इसलिए खड़ा है, आपके अंदर दिमाग में घुसना चाहिए. हालेलुया. आपका दिमाग का अंदर वो वचन आना चाहिए. देन पक्का. हालेलुया. बहुत गंभीर बात है. देखो Hebrew chapter 9 verse 15. न्याय 15. Hebrew न्याय 15. इब्रानियों का पुस्तक 9 अध्याय 15वां आयत. उधर बोलता है, वहां बोलता है अनंत वारिश. अनंत वारिश किधर? नीचे नहीं है, ऊपर का स्वर्ग का वारिश. क्या वारिश है? अनंत वारिश. नीचे का वारिश क्या है? टेम्पररी तत्काल वारिश. ओ हम देखेगा कलाश है, देखेगा कलश है. ऊपर का वारिश ऐसा नहीं है, आनंद वारिश है. ऊपर एक आदमी पिता आया, एटर्नली आनंद पिता है. एक आदमी बच्चा आया, आनंद बच्चा है. हालेलुया. अब पढ़ो 9:15, हिब्रू 9:15. 9 का 15 पढ़िए. इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें. हालेलुया. അനന്ത് മിരാസ്. എന്താ മിരാസ്? മലയാളത്തില് നിത്യാവകാശം എന്നാണ്. अनंतकाल लिखा इसमें. हालेलुया. अनंतकाल के. हालेलुया. जिसने वरण और जिसके कारण मध्यस्थता. ഇത് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. അത് നിമിത്തം ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണമുണ്ടായിട്ട് നിത്യാവകാശം, അനന്ത് വാരിഷ്. ഹല്ലേലൂയ. നിത്യാവകാശത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് अनंत उत्तराधिकार. हालेलुया. अनंतकाल उत्तराधिकार के प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए. हालेलुया. നിത്യാവകാശം എന്ന വാഗ്ദത്തം, अनंत उत्तराधिकार की. हालेलुया.
ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് में eternal inheritance. यही है, अनंत काल तक उत्तराधिकारी के लिए हालेलुया. हमें प्राप्त करने के आपको लिए क्या मिलता है? eternal inheritance. हालेलुया. अनंतമായ അവകാശമാണ് നമുക്ക്. यही है, अनंत काल का लिखा है, बहुत सुंदर सा, अनंत उत्तराधिकार की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए. हालेलुया. यस, നിങ്ങൾ അവിടെ രാജാവായാൽ എന്നും രാജാവാ. आप वहां राजा बन गए तो हमेशा के लिए राजा है. हालेलुया. आमेन. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? समझ में आ रहा है? हालेलुया. आमेन. देखो वो उसके लिए फोकस करो. उसके लिए आप हमेशा मन लगा के रहे. बाद में पहले आप अंडरस्टैंड करना चाहिए. पहले समझना चाहिए. സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. सच्चाई को जानोगे तब सच्चाई हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा. Daniel chapter 17 verse 18 is saying that you are going to receive a kingdom forever. എന്നേക്കുമായി നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാകാൻ പോവാണ്. हमें दानियल के पुस्तक 17 अध्याय में जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है हम हमेशा के लिए एक उत्तराधिकारी बनेंगे. हालेलुया. आमेन. ऐसे लिखा है. देखो 17 verse 18. 18 पद 17 का 18. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അത്യുന്നതനായ എന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജത്വം പ്രാപിച്ച് എന്നേക്കും സദാകാലത്തേക്ക് രാജത്വം അനുഭവിക്കും. आमेन. क्या लिखा है? 7 अध्याय का 18 पद में लिखा है अनंतकाल, परंतु परम प्रधान के लोग राज्य पाएंगे और सदा सर्वदा तक है. हालेलुया. हालेलुया. 5 साल नहीं है, 10 साल नहीं है, 15 साल नहीं है, 100 साल नहीं है, 1000 साल नहीं है, अनंत काल आप परमेश्वर का प्रत्येक के ऊपर राजा है. अनंत काल तक उसके अधिकारी बने रहेगा. हालेलुया. अनंत काल तक. आपको अभी समझा? समझ रहे कि नहीं भैया? ക്ലിയർ है? Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉൽപ്പത്തി 1:26 നിയമിച്ചാക്കേക്കണേ. ഭൂമിയെ വാഴണം. यस, हमें जो शासन करने के लिए उत्पत्ति 1:26 में लिखा गया है, इस राज्य को शासन करने के लिए. आमेन. अभी तक हम शासन नहीं किया, हमारे ऊपर मृत्यु शासन करता है. हाँ, अभी तक अपन शासन नहीं किया, हमारे ऊपर शासन अभी पृथ्वी करता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മുടെ മേൽ മരണം കീഴടക്കുവാന്ന്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ മരണം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയുടെ നിത്യ രാജാക്കന്മാരാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാ. हाँ, हमारे ऊपर अभी तक जो मृत्यु है ना, मृत्यु को हटाकर इस भूमि पर हम उत्तराधिकारी के साथ हम राज्य करेंगे, हम शासन करेगा. हालेलुया. उनको महिमा करो. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. हालेलुया. Oh Father, we thank you. आमेन. Lord, I love you. मैं करूंगा शासन. Glory to God. हालेलुया. देखो बाद में Daniel 17:28 में ऐसा लिखा, ഇങ്ങനെ ആകുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ സമാപ്തി. എങ്ങനെ 7:28 में लिखा है, इस प्रकार उसका अंत्य होगा. किस प्रकार? ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഇതാ പിന്നെ അതിന്റെ 27 എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ എല്ലായിടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും. हमें उसका 27वां आयत में लिखा है, तब परम प्रधान के पवित्र लोगों को आकाश के नीचे अर्थात पृथ्वी के सब राज्यों की संत प्रभुता और महानदा दी जाएगी. उसका राज्य सनातन काल का राज्य होगा और सब राज्य उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करेंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. സനാതന കാലത്തെ രാജ്യത്വം. हम पूरा सनातन काल का राज्य होगा. एक दिन 1 साल 5 साल नहीं है, सनातन कालम वाഴണം. प्रिय भाइयों, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं है. हाँ, मैं क्या लिखा है? पूरा आनंद काल तक. हालेलुया. यस. आर तैयार है? उसके लिए तैयार है? रेडी है क्या? आरे रेडी. रेडी है क्या? हालेलुया. यस. ആദ്യം അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. इसीलिए राज्य करना, शासन करना है तो पहले इसको क्या करना चाहिए? आप समझना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ സത്യം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ സത്യം സ്വതന്ത്രമാക്കത്തില്ല. सत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र नहीं करेगा.
പഴയതും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. पुराना ही पकड़ते रहेगा. ഐസ് കട്ടയ്ക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും, അവസാനം അതും തീരുകയും ചെയ്യും. यहाँ के सब कुछ चुका होता रहेगा, खुशी में रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. നമ്മുടെ പിതാജി പറയാണ്, ഞാനിതാ പഴയതെല്ലാം കളയുന്നു, എല്ലാം പുതിയതാക്കുകയാണ്. इसलिए पिता कहते हैं मैं पुराना पूरा निकाल देता हूँ, सब कुछ नया बना लेता हूँ. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. സോ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ യാത്രയാകണം. इसके साथ हम भी यात्रा होना चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ബൈട്ടോ. बैठो. हालेलुया. ഓ ഫാദർ വി താങ്ക്. हालेलुया. ओ फादर वी थैंक ओ यू. लॉर्ड जीसस हालेलुया. ओ हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, अभी मैं रूलिंग स्ट्रक्चर शुरू करेगा, बाद कल और कंटिन्यू करेगा. ओके, अभी हम परिवार का जो छोटा नियम को बताया, कल मैं उसको पूरा करेगा. हालेलुया. यस. फैमिली, इतना टाइम हम क्या क्या सीखा? फैमिली स्ट्रक्चर. आप ही फैमिली के बारे में है, फैमिली के जो जीना रीति कितने कैसे आप सीखा, कितने समझा आपको? अभी हम वो छोड़ेगा, अभी रूलिंग स्ट्रक्चर पढ़ता है. अभी हम ऊपर जो उसको छोड़कर अभी जो नियम का जो बात है हम पढ़ेंगे. हालेलुया. Yeah, फैमिली में रूलिंग में फर्क है, फैमिली में फर्क है. देखो हमारा इधर इधर एक लेडी था, इंदिरा गांधी. ओके, हमारे भारत पहले प्रधानमंत्री थी ना, इंदिरा गांधी. ഓക്കെ, അവർക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ കുടുംബത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതാ അവർ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കും. यस, वो क्या है, प्रधानमंत्री थी भारत का, है ना, लेकिन वो घर में जाएगी तब अपने पति के अधीन में रहती. ഹല്ലേലൂയ. समझ में आ रहा है? മക്കൾക്ക് അമ്മയാണ്. वहां पर जो बच्चों के लिए माँ है. ഹല്ലേലൂയ. यस. അതോട് അപ്പോ ആ ഒരു രീതിയാണ് കുടുംബത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവം മാറി. यस, वो है परिवार का रीति है, लेकिन एक शासन में आएगा वो रीति को बदला देगा. കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് ഇതാ രണ്ട് ലെവലാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒന്ന് നിത്യപിതാവ്, അപ്പൊ തന്നെ യേശു നമ്മുടെ എൽഡർ ബ്രദറാണ്. हाँ, हमको स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह के बारे में दो रीति से हमारे साथ फैमिली में, स्वर्गीय फैमिली में दो बातें हैं. एक क्या है, यीशु मसीह हमारे लिए अनंत काल का पिता भी है, साथ में हमारे लिए बड़ा भाई भी है. ഹല്ലേലൂയ. समझ में ना? परमप्रधान परमेश्वर, परमेश्वर हम सबका पिताजी है. परम प्रधान परमेश्वर सब हमारा सबका पिता है. हम वो फैमिली में फैमिली है, हम उस परिवार में, हम यीशु, हम उसका परम प्रधान परमेश्वर का वारिस है. हम कौन है? परम प्रधान परमेश्वर का वारिस है. हम दोनों, यीशु भी हम भी. यीशु और हम भी हालेलुया. वारिस है. क्यों? बच्चा, हम पूरा उसका बच्चा है. यस, हम कौन है? परमेश्वर का, बोलिए, संतान है. हालेलुया. हाँ. सेम टाइम हम यीशु मसीह का संघीय वारिस भी है. हमें साथ में यीशु मसीह का वारिस भी है. हालेलुया. Amen. उसके लिए रोमा 8:17 बोलता है, हम परमेश्वर का वारिस है, यीशु का संघी वारिस है. ऐसा ही रोमियो का 8:17 में लिखा है, हम पिता परमेश्वर का वारिस भी है, साथ में यीशु मसीह के साथ भी वारिस है. हालेलुया. क्लियर है ना? समझ में आएगी नहीं? റോമ 8:29 പറയാണ്, തന്റെ പുത്രനായ ഏകജാതനായ ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് നമ്മളെ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളാകാൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. എവിടെ? സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ. हमें परमेश्वर के पिता ने हमें यीशु मसीह का, रोमियो का पुस्तक 8:29 रोमा 8:29 रोम का अध्याय, रोम का पुस्तक 1 का 8:29 റോമ 8:29 8 अध्याय का 19वां पद. पढ़ो. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप हो, ताकि वह बहुत भाइयों को पलौठा ठहरे. आमेन. हालेलुया. यस. ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരാകാൻ, യേശുവിനെ പോലെ ആകാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. आमेन. ऐसा यीशु मसीह का जो भाई लोग बनने के लिए यीशु मसीह को क्या किया गया? हमारे लिए
नियुक्त किया गया है, നിയുക്തിയെ ഹല്ലേലൂയ नियुक्त किया। ആയിട്ടില്ല, അതിനുവേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. हाँ, नहीं हुआ, उसके लिए नियुक्त किया गया है। ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. हम जय होएगा तो ओ आएगा. वो हम നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ ആ അവകാശത്തിലേക്ക് എത്തും. यस, हम लोग जीत गया तो उस बारिश में हम पहुंचेगा। ഹല്ലേലൂയ. यस, അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ആരാധിച്ച് മാത്രം നടന്നാ പോരെ, ജയിച്ചോളണം. इसलिए प्रिय भाइयों, केवल आराधना में नहीं चलना, हम क्या पाना चाहिए जिंदगी में, विजेता को प्राप्त करना है। ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് വെളിപ്പാട് 21:7 പറയുന്നത്, ജയിക്കുന്നവൻ ഇത് അവകാശമാക്കും, ഞാൻ അവന് ദൈവം, അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. हमें ऐसा है, विजेता को प्राप्त करेगा तो उसको प्राप्त करेगा, वो मेरे लिए, आप लोग, मैं आप लोगों के लिए पिता होगा, आप लोग मेरे लिए पुत्र होगे। ഹല്ലേലൂയ. यस, अभी मैं फैमिली छोड़ता है, अभी बाहर आता है. अभी इंदिरा गांधी बाहर, फैमिली से बाहर आएगा तो इंदिरा गांधी कौन है? राज्य का परम प्रधान, प्रधानमंत्री है. आप कह देखिए, इंदिरा गांधी जी अभी घर से बाहर आ जाता है, शासन के लिए आ जाएगी तो कौन होगी? हुई भारत का प्रधानमंत्री की। हालेलुया. आमेन. मालूम है, समझ में आएगी नहीं? अभी यीशु वो पॉलिटिक सिस्टम में, राज्य में आएगा तो, राजनीति में आएगा तो यीशु क्रिस्तु हम सबका लॉर्ड है. पिता घर का अंदर, हालेलुया, घर के अंदर पिता माता ऐसा है. बाहर आएगा यीशु क्रिस्तु पूरा संसार का राजा है. समझ में आएगी नहीं? यस, हालेलुया. हालेलुया. इंदिरा गांधी बाहर आएगा, पूरा इंडिया का प्रधानमंत्री है. यीशु क्रिस्त, यीशु घर से बाहर आएगा. देखो वो राज्य के, राजनीति है, राजनीति में आएगा, हम पूरा संसार का लॉर्ड है, राजा है. हालेलुया. क्लियर है? देखो, समझ में आया? यीशु मसीह हाँ राज्य करेगा ना, शासन करेगा, तब यीशु मसीह हमारे लिए कौन होगा? उस समय कौन होगा? है राजा, हमारा करता है लॉर्ड, लॉर्ड. हमारे उसके लिए राजा. पूरा पूरा दुनिया, 3 दुनिया, ऊपर वाला, नीचे वाला, अयो दुनिया, 3 दुनिया बोलना चाहिए, जीसस इज द लॉर्ड. आमीन. ऐसे लिखा है ना, वो 3 भाग लिया गया है, स्वर्ग और स्वर्ग मंडल और भूमि है ना. इन 3 बातों में सब लोग यीशु मसीह के नाम लेकर कहेगा यीशु महान, यीशु ही है प्रभु है, प्रभु है. अंगीकार करेगा यीशु ही है प्रभु है. हर एक के नाम बोलेगा क्या है? यीशु ही प्रभु है. अभी ऐसा बोलना नहीं है, पूरा बोलना नहीं है, थोड़ा बोलता है. हालेलुया. थोड़ा आदमी बोलता है, पूरा नहीं बोलता है. अभी हमारा ड्यूटी है वो पूरा बोलने का, तैयार करने का. वो सेक्शन में वो नहीं आएगा शायद. ओके, क्यों? इतना बेसिक डाल के जानना चाहिए. देखो, अभी अंडरस्टैंड करो, घर का अंदर है तो वो इंदिरा गांधी वाइफ आएगा, माता आएगा, घर का अंदर ऐसा वाला. हम हमारा फैमिली क्या अंदर यीशु क्रिस्तु हमारा नित्य पिता है. बाहर नित्य पिता, अनंतकाल का पिता, अनंतकाल का पिता है. हमारा एल्डर भाई है. हालेलुया. हमारा संगी वारिश है. बाद में बाहर आएगा तो कहानी पूरा दूसरा है, बदल जाएगा. हालेलुया. बाहर आएगा तो यीशु क्रिस्तु सब दुनिया का, हालेलुया, राजा है. यस, हालेलुया. मालूम है? हालेलुया. എനിക്ക് സംഭവം പറയാം. എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. मेरे एक अनुभव बताता हूँ. मेरे एक दोस्त था, UAE-ലാണ്. वो विदेश में रहता था. ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ മോനാണ്. वो दोस्त उस राज्य का राजा का बेटा था वो. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡാണ് പുള്ളി. അവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചീഫാണ് പുള്ളി. वो वहाँ जो एक राजा का बेटा है वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन उसके लिए एक ड्यूटी है, वो भी नौकरी करता है. वो वहाँ जो पुलिस लोग होता है ना, पुलिस लोगों का पूरा ऊपर अधिकारी है वो. हालेलुया. मैं एक टाइम उसको बोला, देखो आप इधर का राजा है. ओके, मैं उसको बोला, मैं उसको घर में जाता है काम करने के लिए, आप इधर का राजा है. मैं ओ क्यों, क्या मुझे बोला ना, मैं राजा नहीं है, राजा मेरा बड़ा भाई है. हालेलुया. मैं इधर का एक ऑफिसर है. हालेलुया. घर का अंदर बड़ा भाई, छोटा भाई, पूरा एक है. बाहर आएगा तो मैं खाली एक ऑफिसर है, राजा मेरा
ഏറ്റവും എൻ്റെ ചേട്ടനാ ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ बड़ा भैया, बड़ा बड़ा भाई है मालूम है वो घर का अंदर दूसरा है जो बाहर आएगा राज्यम का बारे में आएगा तो दूसरा है हालेलुया क्लियर है हालेलुया देखो अभी हम ये वो इधर अभी राज्य का अंदर का देखता है अभी हम राज्य के अंदर का देखेंगे लॉर्ड आई लव यू अभी जीसस क्राइस्ट इज द हेड वी आर ऑल द बॉडी ऐसा है यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसका देह है शरीर है നമ്മുടെ കർത്താവാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ ആ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ബോഡിയാണ് यीशु क्रिस्तु हमारा प्रभु है उस प्रभु को आज्ञाकारी करने वाला शरीर है हम लोग ഹല്ലേലൂയ आमेन അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് യേശുവെ അങ്ങേ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ചേട്ടനായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നോ ഒന്നുമല്ല അത് ഫാമിലി റിലേഷനാണ് അങ്ങയുടെ സംഗീവും അരീഷായി വരുന്നൊന്നുമല്ല എന്നെ ഞാൻ അങ്ങേ എൻ്റെ തലവനായി എൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു हमें यही है जब हम उतार पाते हैं ना प्रभु को ग्रहण करते समय प्रभु आपको मेरे जीवन में कार्य करने के लिए कर्तव्य करने के लिए मैं आपको अंगीकार करता हूं ഹല്ലേലൂയ इस प्रकार हम अंगीकार करता है ഓയെ റോമ 10:9 वही है रोमियो का पत्र 10वां अध्याय का 9वां पद में लिखा है जिन्होंने ना നമ്മൾ ഒരാളെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാറ് यस हम कभी सुसमाचार सुनाते समय जल्दी यही बोल देते हैं रोमियो 10 का 9 पढ़ा देते हैं क्या है 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मारे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा യേശുക്കോ പ്രഭു बोलना चाहिए യേശു എൻ്റെ കർത്താവാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കണം ഹൃദയം കൊണ്ടും വാ കൊണ്ടും अंगीकरण हम क्या करें यीशु को मेरा प्रभु करके अंगीकार करना कैसे मेरे हृदय से और मेरे मुख से अंगीकार करने से हालेलुया वो पॉलिटिकल सिस्टम है अब वो ये राजनीति सिस्टम है हालेलुया राजनीति रीति है हालेलुया അതുവഴി നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് उसके द्वारा हम यीशु मसीह के राज्य की ओर प्रवेश करता है हालेलुया यस ഓ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാത്ത് അതാണ് കൊളോസ്യൻ 1:13 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചു इसलिए कोलोसी के पत्र 1:13 में लिखा है हमें मसीह यीशु के राज्य की ओर प्रवेश कर दिया गया है ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ തലവനാക്കി ആ രാജ്യത്തിൽ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് हमें पिता परमेश्वर ने अपने राज्य का जो सिर मसीह को बनाया और हम अंगीकार प्रभु को करने से हम उसी का जो शरीर के रूप में साथ हम रहता है കൊളോസ്യൻ 1:13 कोलोसी 1:13 पढ़िए 1:13 कोलोसियो उसी ने हमें उद्धार के वर्ष में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा हालेलुया प्रिय पुत्र का राज्य पुत्र उधर का राजा हालेलुया पुत्र के राज्य की ओर प्रवेश करता है यीशु मसीह है वहां का राजा देखो ओ ये पुत्र का राज्य हेड एंड बॉडी सिस्टम हेड एंड बॉडी जीसस इज द हेड यीशु मसीह है सिर हम बॉडी है हम शरीर है उसके लिए कोलोसियन 1:18 लिखा जीसस इज द हेड ऑफ द बॉडी ऐसा लिखा है कोलोसी का पत्र 1:18 में यीशु मसीह कौन है शरीर का सिर है हालेलुया आमेन सिर मींस राजा है हमें सिर का मतलब यही होता है किंग राजा है पढ़ो 1:18 1:18 वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है वही आदि है और मरे हुए से जी उठने वाला है मैं पहलौटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे क्या देखो चर्च इज द बॉडी जीसस इज द ऐसे लिखा है वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है हालेलुया Yes. देखो वो चित्र देखो वो कलीजा चर्च नीचे लिखा कलीजा चर्च उसका सिर है क्राइस्ट हेड हालेलुया वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक राजनीति सिस्टम है हालेलुया कौन ऐसा बनाया कौन कौन ऐसा बनाया और सिस्टम कौन बनाया किसने बनाया इस रीति
परमप्रधान परमेश्वर, पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो सिस्टम बना के ऐसा रखा, उसने बनाया, ऐसे रीति को बनाकर इस तरह पर रखा है। हालेलुया, आमेन। देखो अभी मैं अभी क्लोज करता है, देखो आज वो मेडिटेट करो, हालेलुया, हम आपको लिए वेट भी दे देगा, वजन भी दे देगा। आज रात ऐसा उधर इधर नहीं पूछो, आप ऊपर से पूछो, वजन से देखो, हालेलुया, आमेन। मैं आपको इसको पद भी मैंने दे दूंगा। मैं अभी थोड़ी देर के बाद समाप्त करता हूं। इसको पद को आप लिखना, पढ़ना, आपस में मत पूछो, पढ़कर खुदा से पूछना। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो सेम सिस्टम है, वो सिस्टम में इधर हम दूसरे देखेगा, यीशु का चर्च में हमारा फेस है, देखो हमारा फेस, वो एक मेरा फेस है, देखो वो मेरा फेस है, मेरा भी डाल देना। ओके, मैं भी आओ, वो चर्च का एक आदमी में, हालेलुया, आप भी है वो इसका अंदर एक आप सच चर्च में है तो उसका अंदर आप भी है। आमेन। आप यीशु का मेंबर है, मेंबर, कलीसिया का मेंबर। അവയവം, ശരീരത്തിന്റെ അവയവം, हम शरीर का अंग है। कौन है? अंग है, शरीर का अंग है। യേശു का शरीर का अंग, यीशु हालेलुया, का शरीर का अंग है। हम एक मींस आ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരാണ്, इसका मतलब वो राज्य का नागरिक लोग हैं हम। हालेलुया। Yes. വായിച്ചേ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 12:27, पढ़िए आप अगला कोरिन्थियों 27 नोट, वो वचन नोट करो, ओके, आप रात में पूरा चेक करना चाहिए। वही है, कोई बात करके समय नहीं लेना आप लोग। 12:27, हम क्या है, हम उसका मेंबर है, सिटीजन है, वो कंट्री का सिटीजन है। हाँ, 12 12 का और 12 27 आयत पगला कोरिन्थियों 12 का इसी 27। प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमेन। हालेलुया, मेसी का अंग है हम, Yeah. हालेलुया, वो शरीर का अंग है, वो होल बॉडी इज अ चर्च, हम ईच पर्सन ईच अंग है। आपको मालूम हो शरीर पूरा क्या बोल रहे हैं? शरीर पूरे यीशु मसीह की देह है, लेकिन उसके अंदर एक एक अंग है, हम वो अंग है, हम एक एक व्यक्तियां हैं। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। Amen. सेम देखो, इंडिया देखो, इंडिया में दिल्ली हेड है, पूरा दूसरा एक एक स्टेट है, एक राज्य है, हालेलुया। ऐसे हम भी उसका अंदर एक एक बॉडी का मेंबर है। यस, भारत देश को हम देखिए, दिल्ली कौन सा है? सिर है ना, तो और बाकी एक एक राज्य, छत्तीसगढ़ इस प्रकार राज्य है। इस प्रकार यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया, आमेन। देखो वो कलीसिया का ऑर्डर है, कलीसिया का ऊपर एक है, वो ये परमेश्वर का राज्य। यस, हालेलुया, ये कलीसिया है ये, तो उसको ऊपर एक और है, वो क्या है? परमेश्वर का राज्य। वो परमेश्वर का राज्य का सिर कौन है? परमेश्वर के राज्य का सिर कौन है? वो बात में सिर है परमेश्वर, वो है परमेश्वर का राज्य सिर। देखो अभी इधर ऊपर एक सिर भी आएगा, देखो गॉड द फादर, हालेलुया, देखो गॉड द फादर आएगा, अभी पूरा एक ही बॉडी सिस्टम आएगा, और कल हम पढ़ेगा, हालेलुया, इफ गॉड परमिट, एक ही बॉडी सिस्टम आएगा। उसके लिए बाइबल बोलता है फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 11:3, സ്ത്രീയുടെ സന്തതി പുരുഷൻ, സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ, പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം। हमें ऐसे लिखा है, बाइबल लिखा है, स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह, मसीह का सिर पिता, हालेलुया, परमेश्वर, हालेलुया। आमेन। देखो वो वचन का अनुसार है, हालेलुया, वचन का उल्टा पुल्टा नहीं जाता है, हालेलुया। देखो वचन क्या है, उसका लेफ्ट भी नहीं जाओ, राइट भी नहीं जाओ, क्या वचन में लिखेगा ऐसा पढ़ेगा तो हमसे रिजल्ट आएगा। यस, हालेलुया। देखो वो अभी पूरा आप स्टडी करो, बाद में दूसरा एक लाइन है, वो लाइन है, देखो वो लाइन हम कल पढ़ेगा, हालेलुया। देखो हमारा सब सिस्टम में क्या जाता है, पूरा ब्लड वेसल जाता है, बैंड्स भी जाता है, वो बैंड्स पे क्या जाता है, ബാൻസ് നാഡി ഞരമ്പുകൾ നമ്മുടെ തലയിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും പോവുക, അതിലൂടെ എന്താ പോകുന്നേ, ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ട്,
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. यस, हमारे अंदर जो नस है ना, इधर से गया हुआ नस, उस नस के अंदर, एक नस के अंदर से ब्लड जाता है और दूसरे नस में क्या होता है, हमारा जो किसी संबंध बातचीत करना, वो जो संबंध चलता है. हालेलुया. आमेन. कम्युनिकेशन भी जाता है और उसको जीवन भी जाता है. देखो हमारा आपको और नहीं मालूम है तो क्या करना चाहिए, आ जाओ मिरर में ऐसा देखो. अब देखो ബ്ലഡ് വെസൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം ഈ തലയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന എല്ലാ അവിടത്തേക്കും ഈ എല്ലാ ബ്ലഡ് വെസലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. आपको मालूम हमारे अंदर इतने नस है, छोटा छोटा दूसरा ब्लड चलता है सिर से, ये सब कुछ हमारे सिर के अंदर से, लेकिन ये सिर से जो चलता है एक ही खून है. हालेलुया. एक एक नस के अंदर चलने वाला खून हमारे सिर से होता है. एक ही अलग अलग खून है या एक ही खून है? अलग अलग खून है, एक ही खून है. बोलो ना, एक ही खून है ना. हाँ, सेम देखो वो पिता से ब्लू लाइन पवित्र आत्मा शुरू करता है. हालेलुया. वो यीशु द्वारा आता है. वो सेम से वो आत्मा है. अंदर का आदमी को ब्लड नहीं है, आत्मा है. पूरा आत्मा उधर से आता है, यीशु द्वारा हमसे भी आता है. वो पूरा आत्मा एक ही है. हालेलुया. हालेलुया. आप कल आज एक होमवर्क दे देगा आपको, लिखो. आपको कल करने के लिए, कल के आने के लिए होमवर्क देता हूँ रूम में बैठ करने के लिए. एफिशियंस फिलिपियों के पत्र, एफिसियों के पत्री 4 अध्याय 3 to 6 3 से लेकर 6 तक अच्छा तरह ध्यान से पढ़ो, प्रार्थना करके पढ़ो. कल वो आप रिप्लाई करना बोलना चाहिए. ठीक है. किसी का कॉपी मत मारना, देकर भी नहीं करना. पढ़ने के बाद दुआ करो, आपको जो मिलेगा आप लिख कर रखिए, कल उसके बारे में इधर बात करेगा. അതൊന്ന് വായിച്ചു നിർത്താം, എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല. एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 3 से 6 तक. हालेलुया. അത് വായിച്ചു നിർത്താം, എക്സ്പ്ലനേഷൻ നാളെ. उसको पढ़कर हम बंद करेंगे और उसका विवरण कल हम देंगे. पढ़ो. पढ़िए एफिसियों का पत्री 4 अध्याय का 3, 4, 5. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിച്ചു. वाइकटे 3 മുതൽ 6 വരെ. और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षिता रहे. एक की देह है और आत्मा भी एक है, ठीक उस प्रकार अपनी बुलाहट की एक आशा में तुम भी बुलाए गए थे. एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है. हालेलुया. हालेलुया. आप वो पढ़ने के टाइम वो पिक्चर भी आपका उधर रखो, आपके दिमाग में आना चाहिए इस पढ़ते समय. हालेलुया. अब जो आप फिल्म देखा ना आपने, हालेलुया. फिल्म को अपने दिमाग में रखिए. देखो वो पिक्चर आपका दिमाग में रखो, बाद में वो पढ़ो. ठीक है. ये अपने दिमाग में कैच करो, हालेलुया. कब्जा करो. आंख बंद, एक बार देखो और एक बार आंख बंद करो, तब आपका माइंड में आ जाएगा. हालेलुया. क्लियर है. बाद में वो पढ़ो, ओके, ध्यान करो, कल आओ, ओके. ज्यादा पढ़ेगा. ओके, उसको पढ़ना और मनन करना, आप तब हालेलुया. आपको ज्यादा बातें आएगा, लिख रखना. देखो अभी कल आएगा हम दूसरा सिस्टम. देखो अच्छा तरह फाउंडेशन करके आओ, अच्छा तरह फाउंडेशन करके आओ, उसका बेड़ा हम तालीम करना चाहिए. देखो स्क्रीन में देखो, स्क्रीन में देखो, अभी वो तालीम करना चाहिए. वो किंगडम रूलिंग स्टेज है. इसलिए ये पद को आप अच्छा से पढ़कर समझ कर आना. हालेलुया. अपन को सीखना है सब. पुराना वाला पहले वाला आप स्टडी नहीं करेगा तो और आपका दिल में नहीं आएगा. हाँ, वो पद को नहीं पढ़ेगा, जो भी कल लिखा आज भी सब पढ़ना आए. देखो हालेलुया. समझ में आएगा. देखो उसके लिए आप वो अच्छा तरह सीखो, आओ. ओके. Glory to God. प्रिय भाई, आज आपको परमेश्वर सीखा. आज परमेश्वर सिखाए कि नहीं? आप सिखाए कि नहीं? Clap your hands and praise परमेश्वर. God. Receive it, Daddy. Receive it. Thank you, Papa. Thank you. हालेलुया. खड़ा हो जाइए, हम प्रार्थना करें. प्रिय भाइयों, आप भारत देश के अंदर कोई भी बाइबल कॉलेज में भी जाइए,
सुनो ध्यान से, MDH लो, MD भी ले, PhD भी ले, इस प्रकार का एक क्लास आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा शुरू से बोलता हूं, इधर आए तब से आप लोग बहुत धन्य लोग हैं, मामूली लोग नहीं हैं आप लोग। अब जो प्रभु पढ़ा है, प्रभु के दास ने आपको जो पढ़ा रहा है, हमको मालूम है। सब्जेक्ट पढ़ाते समय मैं कल बोला, मैं वही होता, मैं इतने कूदेगा भयंकर। समझ में आ रहा है? इतने नाचेगा मैं, ऐसे बातें समझा रही है। हम कौन है, हमारा भविष्य क्या है समझना चाहिए। हम पूरा ये नीचे लिखा उसी में रहता है, इधर नहीं पहुंचते हम। आज निर्णय ले लो, ऐसे अभिषक्त लोगों को हमारे पास एक हफ्ते आकर, परिवार है, पिताजी है, छोड़कर इधर आकर आपका साथ रहकर सीखा रहे आप लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए टाइम वापस नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप समर्पण करिए, ये वचन आपका जीवन के अंदर कार्य करिए। हालेलुया। आप कौन है? प्रभु यीशु के साथ इतना रिश्ता है आपका, भयंकर रिलेशन है, एक संबंध है हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ। कहूंगी यीशु आपका सिर है। हालेलुया। आप यीशु का देह है। हालेलुया। तो हम एक एक अंग है।